you are welcome to Nitya English Lab. My dear, next part of the passive voice I present here, my dear. My dear, हमने पिछली वीडियो में पैसिव वॉइस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने पढ़ा था, लेकिन माय डियर हम आज की क्लास में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हम निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। ध्यान देना है, यदि आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो और वह सेंटेंस आपका निगेटिव सेंटेंस हो तो ध्यान दें माय डियर, उसमें नॉट शब्द अवश्य आया रहता है। तो ध्यान देना है, हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और हमने पैसिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हमने लिख दिया है। तो ध्यान देना है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान देना है, जब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद बीइंग लिखना तो भूलते ही नहीं है, और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद बाय लिखते हैं, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट तो रहता ही है। तो ध्यान देना है, तो ऐसे सेंटेंस की हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं इस बात पर हम अवश्य ध्यान देते हैं कि आपके उसी टेंस के उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट शब्द लगाते हुए बीइंग शब्द को लगाते हैं, अर्थात इसके टेंस के हेल्पिंग वर्ब में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ध्यान देना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इसे सेंटेंस के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा, दे आर नॉट ईटिंग एप्पल्स। हमने आपके सामने सेंटेंस लिख दिया है। ध्यान देना है, आपका सब्जेक्ट ए हुआ और आपका ऑब्जेक्ट एप्पल हुआ। उसके बाद ध्यान देना है, एप्पल को हमने इसके स्थान पर और हमने दे को इसके स्थान पर लाया। तो ध्यान देना है, एप्पल्स। दे इधर आ गया, क्या हो गया, बाई देम। एक काम हमारा समाप्त हो गया। ध्यान देना है, यहाँ एप्पल सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर दे के साथ भी आर लगा था, यहाँ पर एप्पल्स भी प्लूरल नंबर ही है, इसलिए हमने यहाँ पर आर लगा। आर के बाद नॉट लिखते हैं क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, और इस नॉट शब्द को हमेशा हेल्पिंग वर्ब चिपका कर रखते हैं। उसके बाद हम बीइंग शब्द को लिखना भूलते ही नहीं है माय डियर। उसके बाद हम बीइंग शब्द लिखते हैं, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ईटेन। यह सेंटेंस मेरा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं, मीरा इज नॉट मेकिंग डॉल्स। मीरा इज नॉट मेकिंग डॉल्स। उसके बाद ध्यान देना, वही कार्य हम इसमें भी करते हैं, डॉल्स। उसके बाद मीरा, हम डॉल्स को मीरा के स्थान पर और मीरा को हम डॉल्स के स्थान पर लाते हैं। तो हमने यहां लिखा डॉल्स, मीरा मैंने यहां पर लाया, क्या हो गया, बाई मीरा। एक काम मेरा समाप्त हो गया। उसके बाद ध्यान देना है, मीरा यहाँ सिंगुलर नंबर था इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लगा था, यहाँ पर डॉग प्लूरल हो गया, इसके लिए हम यहाँ पर आर लगाते हैं। आर के बाद भैया बीइंग शब्द लिखना भूलते ही नहीं है, ध्यान देना है। उसके बाद ध्यान दें, गलती हमने किया कि हम नॉट शब्द को हमने नहीं लिखा। ध्यान देना है, ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। ध्यान देना है, हम बीइंग शब्द के पहले नॉट शब्द को लगाते हैं, उसके बाद हम बीइंग लिखते हैं, उसके बाद हम क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो कहने का मतलब होता है इस सेंटेंस की भी हम पैसिव वॉइस बना लिए। ध्यान देना है, तीसरा सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही इज नॉट बीटिंग हिज सन। ही इज नॉट बीटिंग हिज सन। ध्यान देना है, हिज सन आपका ऑब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट ही। हिज सन को हमने यहां पर लाया, हिज सन, ही यहां आया, हमने लिखा बाय हिम, एक काम समाप्त। उसके बाद मैंने यहां पर इज लगाया, सिंगुलर है, उसके बाद मैंने नॉट लगाया,
नॉट के बाद बीइंग लिखना भूलते ही नहीं है, ध्यान देना है। बीइंग के बाद बी के थर्ड फॉर्म बीटेन होता है, हमने लिखा बीटेन। तो हमने क्या लिखा, हिज सन इज नॉट बीइंग बीटेन बाय हिम। कहने का मतलब सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया। तो ध्यान देना है। अगला सेंटेंस हमने लिखा, मोहन इज नॉट रीडिंग ए बुक। ए बुक यहां आ गया, हमने लिखा ए बुक इज, उसके बाद मैंने लिखा नॉट, उसके बाद बीइंग लिखना भूलेंगे नहीं, उसके बाद हमने लिखा रेड बाय, उसके बाद मैंने लिखा मोहन। आपकी ये भी पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गई। ध्यान देना। अगला शब्द हमने लिखा कपिल, हमने लिखा कपिल इज नॉट किलिंग हैन। उसके बाद देखो हैन आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट। हमने यहां पर हैन लिखा, हैन इज नॉट बीइंग, उसके बाद मैंने लिखा किल्ड, उसके बाद बाई, उसके बाद मैंने लिखा कपिल। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने निगेटिव सेंटेंस को हमने पढ़ा। ध्यान देना है रूल को, और उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को हम विशेष ध्यान देते हैं, जिससे हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। ध्यान देना है, किसी चीज को सीखने के लिए माय डियर हमें बहुत ध्यान की जरूरत होती है और सहजता की जरूरत होती है। जब तक हम किसी रूल नियम के प्रति हम सहजता नहीं दिखाएंगे तो उसको हम उतने बेहतर तरीके से ठीक से सीख नहीं पाएंगे। तो सीखना है तो हमें अपना मन और मस्तिष्क सब कुछ लगा देना है। तो ध्यान देना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो माय डियर आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।